नमस्कार, मैं अंकित आदर्श और अभी आप देख रहे थे वॉइस ऑफ रासा के साथ। मैं अभी मधुबन विधानसभा के पकरीदयाल प्रखंड में हूं और अभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं जिनसे मैं जानने का कोशिश करूंगा कि मधुबन विधानसभा में आखिर क्या माहौल चल रहा है। तो क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। मैं जदयू का प्रखंड उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, जदयू के प्रखंड उपाध्यक्ष हैं। जी। तो मधुबन विधानसभा में क्या लग रहा है इस बार? लगना क्या है इस बार, मतलब पिछले 2 बार की तरह राणा रणधीर जी कमल से एकदम आगे निकल रहे हैं, इसमें कोई शको शुबा नहीं है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस बार बदलाव निश्चित है। विपक्ष का तो काम ही है कहना, अगर वो अपनी बैटिंग नहीं करेंगे तो जो भी उनकी जमानत तो जब्त हो जाएगी, है कि नहीं। जो कुछ वोट मिलने अगर उनको है तो वो कहाँ से मिलेगा वोट। लेकिन इस बार मधुबन विधानसभा में कहीं ना कहीं पहली बार एक महिला उम्मीदवार आई है, तो आपको नहीं लगता है कि एक बार महिला को भी चांस देना चाहिए मधुबन विधानसभा में? देखिए, महिला से हमको याद आया, हमारे सरकार में महिलाओं के लिए जितना कार्य हुआ है वो अभूतपूर्व है। और अगर तेजस्वी और लालू जी के परिवार की बात करें तो उनके परिवार में महिला का सम्मान जो है अपने परिवार तक ही सीमित है। अच्छा। और इसके बाहर की परिधि में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं। महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण देने का कार्य हो या नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण का मुद्दा, महिला सशक्तिकरण में नीतीश जी की सरकार ने जितना कार्य किया है और एनडीए की सरकार ने जितना कार्य किया है ये तो जनता जानती है। तो मुझसे बेहतर आप जनता से पूछेंगे, महिलाओं से स्वयं जाकर पूछिए, जीविका किसकी देन है। जीविका जिसके विषय में विश्व का हर राष्ट्र जो है वो अनुकरण करने की सोच रहा है, ये तो महिलाओं के सशक्तिकरण का प्राइम एग्जाम्पल है। आपने बोला कि महिला का सम्मान लालू यादव के परिवार तक ही सीमित है, लेकिन कुछ साल पहले का वीडियो आपने देखा होगा जो उनकी बड़ी बहू को कहीं ना कहीं शायद घर से मार के निकाला गया था और आज तक वो अपने नैहर में ही हैं। तो इसको सम्मान बोलते हैं क्या आप? देखिए, मेरे बात जो है उस एग्जाम्पल से ड्रॉ की गई थी जहाँ पर लालू जी ने जब मौका आया तो बिना किसी दलित के बेटे को या बिना किसी दलित महिला को या मुस्लिम वर्ग के महिला को सत्ता सौंपने के बजाय अपने घर की महिला को चुना। जी जी। और तो इस एग्जाम्पल से मैंने ड्रॉ किया था, परंतु हाल के वर्षों में देखें तो ये भी जो है महिला सम्मान उनके घर में देखने को नहीं मिल रहा है। जिस बेटी ने लालू जी को किडनी दे करके उनको जीवन दिया, उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। और उनकी बहू ऐश्वर्या जो है उनके साथ क्या क्या हुआ ये तो आप सब जनता जानती है। इसके विषय में ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आप बिल्कुल सही है। तो मेरा बात का कॉन्टेक्स्ट जो था वो पूर्व से लिया गया था, तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ और आपने मुझे करेक्ट किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। अच्छा, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हर घर में हम एक सरकारी नौकरी देंगे, तो क्या आपको एक नहीं है कि आपके छोटे भाई को या आपके बेटा को एक सरकारी नौकरी मिल जाएगा उनके आने से? तो इसके लिए वो बजट कहाँ से लाएंगे, जरा उनसे पूछिए। और कौन सी योजनाएं बंद कर देंगे? ये मिड डे मील बंद कर देंगे, स्कूल बंद कर देंगे, सड़क बिजली पानी बंद कर देंगे? नहीं, वो सब कुछ रहेगा लेकिन एक सरकारी तो नौकरी बजट कहाँ से लाएंगे? बिहार में 3-3.25 करोड़ परिवार है और सबको सरकारी नौकरी देने का बजट बिहार के बजट से एक्सीड कर जाता है। जब आप मतलब आप विषय के एक्सपर्ट से पूछेंगे तो बताएंगे आपको कि ये बिल्कुल धरातल पर संभव ही नहीं है। तो सरकारी नौकरियां देने की बात कही है, मुझे लगता है हर घर में एक नौकरी। तो 3-3.25 करोड़ नौकरी तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों की बात करेंगे तो इतने कर्मचारी हिंदुस्तान में नहीं है जितना वो वादा कर दिए। तो उनके वादे तो हमेशा से खोखले रहे हैं और जनता को अब समझाने की जरूरत नहीं है। जनता को जो लोग मूर्ख समझते हैं वो ऐसे वादे कर सकते हैं, मैं तो इतना ही कहूँगा। अच्छा, मधुबन विधानसभा में आखिर जनता किस मुद्दे पे आप लोग को, क्योंकि आप लोग एक एनडीए में हैं, तो किस मुद्दे पे जनता आपको वोट दे? आपने ऐसा क्या कर दिया है मधुबन के लिए? मधुबन के लिए हमने क्या नहीं किया है। हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उसका सुचारू ढंग से हर गली कूचे में, उसके प्राइम एग्जाम्पल्स मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से आज हर गली, हर टोला, यहाँ तक कि दलित के छोटे टोले भी मुख्य सड़क से जुड़ गए हैं। उसके साथ साथ हर घर में बिजली पहुंची है, पानी पहुंचा है। और 7 निश्चय का कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ हो ऐसा नहीं है। उसके अलावा इतनी सारी नौकरियों के
मतलब एग्जाम्पल्स बढ़ गए हैं। आप स्कूल में देखिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है। आप देखिए टोला सेवक जैसे रोजगारों का सृजन हुआ है। आप देखिए सड़कें कितनी सुंदर हो गई हैं। आप देखिए ये जो पकड़ी दयाल से सड़क जा रही है, ये 6 लेन और 4 लेन सड़क के बारे में किसी ने मतलब सपने में भी सोचा था कि ऐसा ये संभव? गोरखपुर टू सिल्लीगुड़ी 6 लेन। जी जी। तो ये तो हमारे क्षेत्र से गुजर रही है, तो ये तो इसको विकास में काउंट करेंगे आप। इसके साथ साथ आधारभूत संरचनाओं में बदलाव हुए हैं। विधायक निधि से भी कार्य हुए हैं हर पंचायत में। अगर आप मधुबन विधानसभा का विकास नामक एक पुस्तक हमारे विधायक जी ने रिलीज की है, तो उस पुस्तक में सारी बातें उद्धृत है। अगर आप देखेंगे तो हर एग्जाम्पल आप पाएंगे। विकास से मधुबन अछूता नहीं है और मधुबन की जनता मूर्ख नहीं है। बस मैं ये दोनों बात यही कहना चाहूँ। तो क्या लग रहा है इस पर मधुबन में यहाँ के जो एनडीए प्रत्याशी राणा रणधीर सिंह है वो चुनाव निकाल पाएंगे? 100%, इसमें कोई शक व शुबा है ही नहीं। जनता का विश्वास, इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे राणा रणधीर जी। और इस बार मैं आश्वस्त हूँ कि हमारे मधुबन के विधायक न सिर्फ जीतेंगे बल्कि एक महत्वपूर्ण मंत्रालय का बिहार सरकार में नेतृत्व करेंगे। अच्छा, मीन्स बिहार में एनडीए सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, और नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें किसी को शक व शुबा नहीं होना। आपने पहले ही बोल दिया कि राणा रणधीर सिंह मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। एकदम शामिल होंगे। ये पहले से क्या लिखा चुना है क्या? एकदम, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि भाई ये मंत्री तो रह चुके हैं, इनका कार्यकाल अच्छा रहा है। सहकारिता मंत्री के दौरान इन्होंने अच्छे कार्य किए हैं और पिछली बार जीत हासिल हुई, कुछ कम मतों से हुई। इस बार उस भूल को जनता और हम लोग सब लोग मिलकर के सुधार लेंगे। और निश्चित तौर पर इस बार क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, मृदुभाषी हैं, विशाल हृदय वाले हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, गरीब जनता के साथ न्याय करते हैं और विकास का हर एक कार्य छोटे से छोटे नागरिक तक कैसे पहुंचे इसकी चिंता करते हैं, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे इसकी चिंता करते हैं। तो ऐसे विधायक का कोई विकल्प नहीं है, मैं तो यही कहूँ। तो देख रहे थे कहीं ना कहीं मधुबन विधानसभा में ये भी क्लियर है कि राणा रणधीर सिंह बिहार सरकार में मंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। धन्यवाद।